हम ताली बजा के बहुत बहुत हमारे सिक्योरिटी विंग के मेंबर्स और कोर मेंबर, फैकल्टी सभी का आज मंच पर स्वागत कर रहे हैं। हमारी ओआरसी की बहनें आप यहाँ जो पधारे हो, खुशी है इतनी आज कि हमको पाँव न धरती पे आए। सारे तो आए नहीं है। शिफुम भाई कितना प्यार आप मैं दोबारा से एक बार अनाउंस कर रही हूँ नाम। सती भाई जी अगर हमें सुन रहे हो, सती भाई, शिव भाई, शैलेंद्र भाई मधुबन, दीपक भाई मधुबन, कमल भाई और गिरीश भाई। खूब मनाओ आज मिलन भी प्यार से, कहते हो खूब मनाओ आज मिलन भी प्यार से। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे हो, खुशी है इतनी आज कि हमको पाँव न धरती पे आए। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे हो, खुशी है इतनी आज कि हमको पाँव न धरती पे आए। बेहद का ये परिवार है अनोखा बाबा का, बेहद का ये परिवार है अनोखा बाबा का। है संगम दादियों का, दीदिया दादों का, है संगम दादियों का, दीदिया दादों का। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे हो, खुशी है इतनी आज। तो अभी हमारे मध्य जो भी मंच पर सिक्योरिटी विंग के मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक मिनट आप अपनी ग्रीटिंग्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन शुभ भावनाएं या एक्सपीरियंस आप हमारे मध्य रखें। शुक्ला दीदी, हम सबको खुशनुमा चेहरा पसंद है, तो मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और आप सबको बधाइयाँ देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। सभी प्यार से मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो यहाँ पर हर साल सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम में आना होता है नवंबर में, और बहुत ही सुंदर सबके एक्सपीरियंस रहे। कल भी जो सिक्योरिटी विंग के सेशन अटेंड करने के लिए नए लोग आए, मैक्सिमम इसमें नए लोग हैं, है ना। और अलग अलग 19 अलग अलग नेवी से, आर्मी से, तो ऐसे 19 अलग अलग जगह से आए हैं। और यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, है ना, उनसे जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, आते ही उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। और कल जब बात चल रही थी सेशन में, सेल्फ एम्पावरमेंट का एक सेशन था, तो उस पे एक ही बात पे उनका एक क्वेश्चन था कि गुस्से पर बात थी कि गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उनको ये लगा कि काफ़ी लोगों ने बोला कि गुस्से के बिना तो काम नहीं चलता है,
है ना। सुबह का 4 से 5 का सेशन था, लेकिन शाम को फिर कई लोग मिले, जब उनको एक्सप्लेन किया और भी सेशंस हुए और भी लोगों से मिले, तो उन्हें लगा कि यहाँ आकर, शाम को काफ़ी लोगों ने ये कहा कि यहाँ आके अब लग रहा है कि बिना गुस्से के काम चल सकता है, मेहनत है लेकिन शांति से भी काम चल सकता है। और यहाँ पर जो भी सेवाधारी हैं, सभी को देखकर, सभी के चेहरे पे स्माइल देखकर, है ना, उनके भी चेहरे पे स्माइल आई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी यहाँ पर टीम है, जो भी संभाल रहे हैं, सिक्योरिटी विंग की जो टीम है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओआरसी तो बाबा की दिल है ना। क्यों दिल है? क्योंकि दिल्ली में है ना। बाबा की दिल, बाबा का रथ, यहाँ उनके वाइब्रेशंस, पूरा फीलिंग्स आती है। तो यहाँ आकर के बहुत ही एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है। तो हर साल आना होता है सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम में। तो एक यूनिक प्रोग्राम है ये भी, सारे फोर्सेस से लोग आते हैं और बहुत अच्छे अनुभव करके जाते हैं। जैसे तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ जो रहते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है। हाँ, बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। एक दूसरे को देखिए, दृष्टि दीजिए, मुस्कुराइए। ओम शांति भाई साहब। वेरी गुड। उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। वंडरफुल। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? अच्छा, जोड़ा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है। बहुत अच्छा। आज हम यहाँ सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। कल से प्रोग्राम शुरू भी हो गया है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि गिरीश भाई जो वाचा सेवा करता है और उसमें बल भरने का, उमंग भरने का, आगे बढ़ाने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे आदरणीय भाई साहब को जाता है। भाई साहब ने स्टार्टिंग में जब हम थोड़ा सा ऐसा वाचा सेवा करना शुरू किया तो भाई साहब हमें नॉर्थ ईस्ट लेकर गए। और मुझे आज भी याद है, एक डिंजैन करके एक जगह है अपर आसाम में, वहाँ भारतीय सेना का कार्यक्रम था। उनके वॉर रूम में, जहाँ वो सब ऐसा स्ट्रैटेजी करते हैं, पूरा उसका मैप होता है। और वहाँ इतने बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर, और मैं ज्ञान में भी नया, भाषण करने में भी नया, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। विषय था स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने भाई साहब को कहा, भाई साहब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे हो रहा है, मैं कैसे इनको सुनाऊं? तो भाई साहब इतने वंडरफुल, बाबा के बच्चे आगे बढ़ाने के लिए, बड़े कैसे छोटों को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब ने कहा, तू क्यों टेंशन ले रहा, मैं बैठा हूँ ना। जैसे बाबा कहता है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, आप तो बैठे हो, खड़े होके मुझे बोलना है, ठीक है ना। टेंशन मुझे, वो ऐसा था कि मुझे था कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बाबा का नाम कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, कुछ बातें, ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाया है और मेरी वजह से कहीं कोई डिसर्विस ना हो जाए, तो वैसा टेंशन रहता था। तो भाई साहब ने कहा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं बैठा हूँ, तेरे को जो आता है सुना। मैंने कहा, भाई साहब को इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर और मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं।
फिर किसी तरह सेवा किया, लेकिन बाबा तो सफल करा ही देता है, लेकिन हमारे बड़ों का जो छोटों को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य रहता है, और मैं समझता हूँ भाई साहब हैं, शुक्ला दीदी हैं, हमारा पूरा जो टीम है, इनकी निस्वार्थ सेवा और वो जो लगन है उसका प्रत्यक्षता है कि हमारे एयरफोर्स कहें, नेवी कहें, भारत के जो मंत्रालय कहें, उसकी सेवाएं आप तो समय अनुसार सुनते ही हैं। ये उन सब के लगन और डेडिकेशन की वजह से है। और हमारे जो इधर बैठे हैं हमारे दीपक भाई, इनकी विशेषता क्या सुनाऊं। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास कराता हूं, लेकिन मैंने इनको कभी स्ट्रेस में नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते रहते, हमेशा शांत रहते। हैदराबाद में बारिश इतनी हुई, बाढ़ आ गया, मैं कोई दूसरे सेंटर पे था और शांति सरोवर में सिक्योरिटी विंग का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब ये तो सब ट्रैफिक है, मैं नहीं आ सकता हूँ अभी, कैसे करूँ, 9 बजे का क्लास था। बोला नहीं नहीं 10 बजे करा लेना। मैंने कहा ठीक है, वो भी फिर भी लेट हो गया। मैंने कहा भाई साहब 10 बजे भी नहीं पहुँच पाऊँगा ट्रैफिक की वजह से। तो बोला कोई बात नहीं 11 बजे कर लेना। मैंने कहा भाई साहब, और 10:30 हो गया फिर भी मैं नहीं पहुँचा। मैंने कहा भाई साहब 11:30 हो गया, अभी भी हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। बोला कोई बात नहीं शाम को करा लेना। मैं क्लास नहीं करा पा रहा हूँ उसका टेंशन हो रहा है, और ये जिनको कराना है, ऑर्गेनाइज कराना, भाई साहब को तनाव नहीं। तो हमारा ये जो ब्राह्मण परिवार है ना, जब हम संगठन में एक दूसरे के साथ रहकर सेवाओं में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक एक बाबा के जो बच्चे हैं रतन हैं, विशेष हैं, और सेवाओं में भी उन रतन की जो चमक है, ब्राइटनेस है, वो हमें फील होती है। तो हम सब अपने आत्मा की ब्राइटनेस के लिए, विशेषता के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले बाबा का बहुत बहुत थैंक्स है कि हम सबका भाग्य है कि हम ऐसे ईश्वरीय परिवार में हैं। हम तो मधुबन से ORC आते हैं तो अलग लगता ही नहीं, और किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो ऐसे लगता है अपना परिवार है। तो ये बाबा ने ऐसा परिवार बनाकर दिया है। और जैसे गिरीश भाई कह रहे थे, तो इसकी ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास उस दिन बहुत सारे स्पीकर थे और सब वेटिंग में थे, तो वो नहीं तो करण भाई, वो नहीं तो शिव भाई, कोई ना कोई था उस समय। तो बैकअप प्लान तक। ये स्पीकर की दुकान चलाते हैं, आपको आहूजा चाहिए, JBL चाहिए, सोनी चाहिए, इंटरनेशनल स्पीकरों का इनके पास बहुत सारा स्टॉक है। ठीक है, तो बैकअप प्लान थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, फिर कोई स्ट्रेस नहीं होगी। तो हम सब अभी जो बाबा चाहता है कि सबकी विशेषताएं देखें और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, इसी पर ध्यान रहता है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए आप सभी मनसा सेवा करें, उसका सहयोग दें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सिक्योरिटी विंग का साल में एक ORC में प्रोग्राम तो बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन इस साल हमने देखा कि ये हमारा तीसरा प्रोग्राम हो गया। तो बहुत खुशी होती है कि ORC में जब भी आते हैं और कैंपस देखते हैं, हर समय हम देखते हैं यहाँ कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा होता है, रिनोवेट हो रहा होता है। तो कुछ ना कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर हर समय बनता रहता है, नए नए कार्यक्रम होते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब भी ORC आते हैं। और विशेष इस साल हमारी जो सिक्योरिटी विंग है, इसका 25वां साल हो रहा था, तो हमने बहुत जगह कार्यक्रम किए और ORC में भी ये तीसरा कार्यक्रम था। ये जो एनुअल प्रोग्राम था, ये आप सब जानते हो, अभी कल बिहार इलेक्शन का रिज़ल्ट आया ना, तो शुरू में हम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाते थे तो सब लोग यही कहते थे नहीं नहीं बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन है। और वो भी उन्होंने शायद इस टाइम 2 फेज़ में किया, पहले थोड़ा ज़्यादा फेज़ में होते थे, तो एक कम फेज़ में करते तो और ज़्यादा सिक्योरिटी वालों की ज़रूरत होती है। तो पहले तो हमें लगा अभी कैसे करें, डेट तो हमारी बहुत पहले फिक्स हो गई और सिस्टर शिवानी का संडे का भी फिक्स हो गया। तो लेकिन हमने देखा बाबा
कैसे मदद करता है लास्ट के 4-5 दिनों में, बस लास्ट के 4-5 दिनों में एक के बाद एक अनेक फोर्सेस ने नॉमिनेट किया है ना। तो हमारे विशेष दिल्ली की टीम जिसमें सारिका बहन विशेष है, तो सब जगह चक्कर लगाया और फिर बाबा ने एक के बाद एक धड़ाधड़, तो अभी तो हमारी काफ़ी बहुत अच्छी संख्या होगी। और हमने हर समय देखा कि बाबा का कार्य होता है तो हम लोगों को बस सेवा करते रहना होता है। शुरू में ऐसा लगे पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन वो लास्ट में बाबा कुछ ना कुछ करके उसको पुश ही कर देता। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ओआरसी में हो रहा है और आगे भी ओआरसी के आगे, तो आशा दीदी भी बता रही थी अगले पूरे साल ओआरसी का भी सिल्वर जुबली के हिसाब से काफ़ी सारे प्रोग्राम सब विंग्स के भी करने, तो उसके ऊपर भी फिर हम जरूर सोचेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसा भैया बता रहे थे, इस बार तो तीसरी बार ओआरसी आने का मौका मिला और जब भी आते हैं एक चीज़ तो जब वैलेडिक्ट्री होती है तो हम थैंक्स देते हैं, लेकिन आप सब घर वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ हमेशा देखने में आती है। जैसे मधुबन में सब लोगों से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे जितने भी हमारे निवासी भाई बहन हैं, कहीं पे भी जो सेवा करते हैं, उनको देख के और उनकी इतनी अच्छी ये सारी चीज़ें होती है, उनको भी हम बड़े दिल से सबको थैंक यू बोलते हैं हर चीज़ के लिए। चाहे हमारे चंद्रकांत भाई हैं, किचन वाले हैं, डाइनिंग वाले हैं, हर चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी, हर चीज़ के लिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं। हर काम बहुत इजीली हो जाता है। और ओआरसी की तो अपनी विशेषता है, सब लोग सुना रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं सेम वही फीलिंग लेके जाते हैं जो मधुबन में मिलता है उनको। वाइब्रेशन है, वातावरण है, बाबा का प्यार है। तो इस सब वंडरफुल सेवा के लिए हम सब उस बाबा को भी थैंक यू बोलते हैं और ओआरसी परिवार को भी थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू आप सबको कि आप सब आते हैं और अन्य अन्य प्रोग्राम्स हमारे पास चलते हैं। इस महीने हमारे पास 4 विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक विंग का प्रोग्राम हो गया, एक हमारे पास आया है, आगे 3 विंग के प्रोग्राम्स और इसी मंथ में होने जा रहे हैं। तो थैंक यू। और हम सब भाई बहनें ऐसे ही अन्य भाई बहनों को भी लाते रहें, चाहे वो नॉन बीकेज हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, लेकिन है तो हम सभी उस परमात्मा के बच्चे। तो अभी आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसका अनाउंस भी करते हैं। दिल्ली जोन का हर महीने संगठन का योग रहता है। इस बार दिल्ली जोन का संगठन का योग पश्चिम विहार में 23 नवंबर को रखा गया है। सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है और 8:30 बजे तक चलता है। तो जो भी बीके भाई बहनें सुन रहे हैं, दिल्ली में हैं, वो ज़रूर वहाँ पर पहुँचें। और